फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो अब पहले चरण के प्रचार प्रसार के लिए आज आखिरी दिन है। यानी कि पहले चरण के लिए जो सरगर्मियां हैं वो अब आज अंतिम चरण में है और आज 4 बजे तक प्रचार प्रसार की जाएगी और उसके बाद 24 घंटे का टाइम मिलेगा, 48 घंटे का आप कह सकते हैं कि टाइम मिलेगा, जब जनप्रतिनिधि जो है वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और इसके बाद फिर जनता तय करेगी कि इस बार सरकार बदलेगी या फिर पुरानी सरकार रहेगी। हमारे साथ महागठबंधन के 2 नेता मौजूद हैं। कांग्रेस के हैं सत्येंद्र कामत जी हैं, टिकट के प्रबल दावेदार थे, टिकट की रेस में थे, पिछड़ गए, लेकिन अब अपने सहयोगियों को, अपने साथी जो टिकट के रेस में आगे बढ़ गए, उनकी मदद कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप महत्वपूर्ण समय निकाल करके मेरे पास आए और इस कार्यक्रम में भाग लिए। क्या लगता है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब की बार सरकार बदलने वाली है, जनता का जो मूड है, क्या टटोला है आपने? निश्चित रूप से सरकार बदलने वाली है और यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ रहा है, बीएसपी से आरजेडी का प्रत्याशी लड़ रहा है आसिफ साहब। दोनों जगह हम घूमे हैं, मधुबनी भी घूमे हैं समीर जी के लिए, खजौली भी घूमे हैं। हमको नहीं लगता है चारों सीट में से कोई सीट गड़बड़ा रहा है। वैसे इस जिला में महागठबंधन का कम से कम मिनिमम 8 सीट होगा। पिछली बार हम लोग 10 सीट पर दावा कर रहे हैं और 10 में 10 चाहते हैं, 10 में 10 सीट जीते, लेकिन 8 तय होगा। ये आप चुनाव के बाद में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। पिछली बार आप लोग सिर्फ 2 सीटों पे ही सिमट गए थे, क्या लगता है कहाँ चूक रह गई थी? चूक कुछ गठबंधन में आपस में तालमेल में कमी रह गया था, जिसको कि इस बार सुधारा गया है और जनता ऊब चुकी है। चूँकि अब जो सरकार चला रहे हैं उनके हाथ में कुछ रह नहीं गया है, दाएं बाएं के लोग सरकार चला रहे हैं, इसलिए इस बार जनता परिवर्तन चाह रही है और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी आप कह रहे थे कि पिछली बार जो है वो तालमेल में कहीं गड़बड़ रह गई, इस बार भी सीट शेयरिंग को लेकर के और अंत तक ऐसी खबरें आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं वो दरार जो है वो बढ़ रहा है। हालांकि बंद हो गया या पता नहीं क्या, वो तो अंदर की बात है। नहीं, अब उस टाइप का नहीं रहा कुछ। महागठबंधन का सारा पैचअप हो गया है आपस में और सब कोई मान भी लिए, घोषणा भी कर दिए। जहां एनडीए से अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं आया है, जबकि कई बार ये लोग पहले घोषणा कर देते थे, लेकिन इस बार घोषणा नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं अंदर खाना में कुछ चल रहा है और इधर चेहरा सामने है और अति पिछड़ा समाज से मुकेश सहनी भी हैं और राहुल जी का जिस ढंग से मेहनत और प्रियंका जी का जिस ढंग से मेहनत चल रहा है, हमको लगता है निश्चित रूप से हम बेनीपट्टी में सफल रहेंगे और फुलपरास में भी सफल रहेंगे। 2 सीट कांग्रेस को मिला है और महागठबंधन के पक्ष में बाहर हवा चल रही है। इस जिला में, मधुबनी जिला में महागठबंधन का हवा चल रहा है और निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। जब हम मैदान पे जाते हैं, बेनीपट्टी की भी बात कर रहे थे, निश्चित तौर से दिख रहा है कि जनता जो है कांग्रेस के पक्ष में या महागठबंधन के पक्ष में है। लेकिन दूसरे जो सीट हैं, चाहे वो फुलपरास का सीट हो, चाहे मधुबनी का सीट हो या फिर जो तमाम है राजनगर का सीट हो, झंझारपुर का सीट हो, वहाँ पे जो उम्मीद है वो लग रहा है कि पुरानी सरकार ही बेहतर थी। नहीं, आप गलत फहमी में है। जनता का मूड है, जनता मन बना चुकी है कि हम लोगों को सत्ता परिवर्तन करना है और नया सरकार बनाना है, महागठबंधन की सरकार बनाना है और तेजस्वी, राहुल और प्रियंका जी के नेतृत्व में सरकार बनाना है। और जो भी लोग बेरोजगार हैं उन लोगों को रोजगार देंगे, हर घर एक नौकरी देंगे और बिजली का जो यूनिट था उसको ही बढ़ाएंगे, पेंशन बढ़ाएंगे और माँ बहन योजना जो है 25 रुपये महीना वो भी लागू करेंगे। यही मुद्दा के साथ चुनावी एजेंडा के साथ उतर चुकी है कांग्रेस और महागठबंधन और 10 में से 9 सीट पर पूर्णतः रूप से विजय होगी और पूरे जिला में आंधी और तूफान के रूप में लहर चल रही है महागठबंधन के और तेजस्वी की सरकार बननी तय है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनना तय। आधी आबादी को लेकर के बहुत तरह की बात की जाती है, हमें ऐसा लग रहा है और जनता इस तरह की बातें कर रही है कि तेजस्वी यादव जी खुद
ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम करेंगे क्या। पहले कहते हैं कि 30,000 देंगे जीविका को, फिर कहते हैं कि हम परमानेंट कर देंगे, अब कह रहे हैं कि एक मुश्त जो है 1 साल का पैसा एक ही बार दे रहे हैं, करेंगे क्या? मैंने वो तो सरकार आने पर सबका राय विचार करके निर्णय लेकर काम करेंगे, लेकिन देना तो तय है। जो घोषणा कर दे उस पर अमल होकर काम करेंगे। 20 महीना के अंदर अंदर सभी कामों को पूर्ण करेंगे। जो भी उसका एजेंडा है उस एजेंडा पर खड़ा उतरेंगे और काम करेंगे। नहीं करेंगे तो उसी को कटने होगी। अच्छा, क्या लगता है अगर हम सीटों को लेकर के देखें तो महागठबंधन जो है इस बार कितने सीटों पे बिहार में रहने वाली है? महागठबंधन 150 प्लस सीट ला रही है पूरे बिहार में और पूर्ण बहुमत में सरकार बना रही है। उसमें कोई शंका नहीं है, कोई संकोच नहीं है। क्या और क्या बोलते हैं मिथिलांचल का जो इलाका है, मिथिलांचल में कैसा प्रदर्शन रहने वाला है? मिथिलांचल में 2020 के बदले में बेहतर रहेंगे प्रदर्शन। और यहाँ जितने भी मिथिलांचल में सीट है उसमें 80% महागठबंधन के पक्ष में जा रही सीट। अगर हम देखें तो महागठबंधन जो है, जैसे हम मुकेश सहनी की बात कर लें, IP गुप्ता की बात कर लें, तो ये सभी महागठबंधन के साथ है। क्या लगता है इनका जो प्रभाव है, अति पिछड़ा जो वोटर है उन पे पड़ेगा और वो जो वोटर है वो महागठबंधन के पक्ष में वोट करेंगे? निश्चित रूप से अति पिछड़ा समाज जो है इस बार सो जदयू को छोड़ करके सारे लोग कांग्रेस के तरफ महागठबंधन के पक्ष में आ रहा है। क्योंकि उनका जो एजेंडा है वो पूर्ण रूप से 10 जो एजेंडा है सो अति पिछड़ा के पक्ष में है। जो केंद्र में भी हम राहुल जी बोले हैं, केंद्र में भी हम अति पिछड़ा को अलग से आरक्षण देंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और IP गुप्ता भी हमारे साथ हैं और मुकेश सहनी भी हम लोगों के साथ जुट गए हैं। इसलिए इस बार जदयू को अति पिछड़ा समाज उसके पीछा छोड़ करके महागठबंधन के पक्ष में, खास करके कांग्रेस के पक्ष में हवा बहुत तेजी से कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है अति पिछड़ा। और इसी कड़ी में जब अति पिछड़ा पर राहुल जी का फोकस आया तो हम लोग दल छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन किया। हाँ, आप पहले जदयू में रह चुके हैं, क्या लगता है कि जदयू जो है संगठन के रूप में दावे भी किए जाते हैं कि बीजेपी जदयू को तोड़ने जा रही है, तमाम तरह की आरोप लगता है, क्या है सच्चाई? देखिए, कुछ आदमी के द्वारा उनको घेर लिया गया है और अपने अब वो स्वस्थ नहीं रहे, वो नीतीश जी नहीं रहे जो पहले थे। 20 में थे या 20 से पहले थे या 2005 में थे, वो नीतीश जी नहीं है। अब मुखौटा है, उनको यूज किया जा रहा है। और इसी से पता चलता है कि अभी तक उनको NDA का CM घोषित नहीं किया गया है। उनके नाम पर वोट लेना चाह रहा है लेकिन उनको CM नहीं बनाएंगे। ये महाराष्ट्र वाला खेला करना चाहते हैं। इसलिए सारा अति पिछड़ा समाज सतर्क हो गया है और ये सारा अति पिछड़ा समाज महागठबंधन के पक्ष में गोलबंद हो रहा है। नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं।